हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज का वीडियो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा के डिलीवरी के बाद माँ बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उनका अपना लाइफस्टाइल बहुत ही बदल जाता है। इनफैक्ट जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर प्रेगनेंसी के दौरान उनका लाइफस्टाइल बदला। अब जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है तो उनका पूरा ही दिनचर्या चेंज हो जाता है। उनको ठीक से स्लीप नहीं मिल पाता, उनके अपने बच्चे को केयर करना पड़ता है और वो बहुत इसमें उलझ जाती हैं। खासकर पोस्टपार्टम डिप्रेशन फर्स्ट डिलीवरी में देखा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। एक तो बहुत ही कम परेशान करने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लू। दूसरा थोड़ा उससे सीवियर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और तीसरा जो है वो बहुत ही सीवियर है और बहुत ही कम पेशेंट में देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो नॉर्मली आपको ये समझना है कि बच्चा की डिलीवरी के बाद माँ का लाइफस्टाइल हार्मोनल बहुत ज़्यादा अंदर में रश है, लड़ाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में माँ का मूड एकदम अप एंड डाउन, कभी वो रोने लगेंगी, कभी बहुत एक्साइटेड होंगी, कभी हेडेक हो रहा है। उनका मूड सडन बदलता है और ख़राब रहता है, जिससे वो अपने बच्चे का केयर नहीं कर पाती हैं। ये एडिशनल स्ट्रेस हो जाता है। मतलब पहले से तो वो स्ट्रेस में है ही, उनका स्लीप नहीं हो रहा है, उनका डाइट अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत सारा फैमिली मैटर्स भी उसमें आ जाता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है, बट वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारा मल्टी फैक्टर मिलके उनको बहुत ही परेशान करता है और साथ साथ में बच्चे का जो बॉन्डिंग हो पा रहा है वो भी वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनके मनोस्थिति में बहुत सारे बदलाव होते हैं। नॉर्मली अगर ये बहुत ही छोटा वाला है, यानी कि पोस्टपार्टम ब्लू है, तो ये 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को हम लोग सपोर्ट, फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं कि आप पेशेंट को सपोर्ट करिए, उनके स्लीप पैटर्न पे ध्यान रखिए। यानी कि बच्चा को तो फीड माँ को कराना है, लेकिन हम लोग उनको कुछ और भी उपाय बताते हैं, जैसे कि फीडिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो माँ को कराना है। और बच्चा जो है वो हर 2 घंटे पे नहीं फीड करता है, वो हर आधे घंटे पे या तो फीड करेगा, थोड़ा सा पिएगा, सो जाएगा। यानी कि 24 घंटे माँ अपने बच्चे के साथ लगी रहती हैं और उनका स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, उनका खान पान भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग अटेंडेंट को, यानी उनके फैमिली मेम्बर्स को समझाते हैं कि आप इसमें सपोर्ट करिए। क्या तरीका हो सकता है? आप ब्रेस्ट पंप का सहारा ले सकते हैं। आजकल बहुत ही ईजिली मिल रहा है। बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप होता है, मैनुअल ब्रेस्ट पंप होता है। माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध एक्सप्रेस करके मशीन के द्वारा निकाल दे बॉटल में। बॉटल बहुत अच्छे से स्टरलाइज होगा, उसके लिए स्टरलाइजर आता है। प्रॉपर आपको स्टरलाइजेशन टेक्निक पे और किस तरह से दूध निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक पंप है या मैनुअल पंप है, तो ये आपको ध्यान देना है। और वो जो फीडिंग है, या तो उनकी मदर इन लॉ कराएंगे बच्चे को, या तो उनके फादर कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि माँ को एक 4 घंटे 5 घंटे का कंप्लीट स्लीप मिलता है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। दूसरा चीज़ है कि अगर माँ का मूड बहुत ख़राब है, वो हर किसी छोटे चीज़ के लिए जिद कर रही हैं, या फिर उनको काम नहीं करना है और बाकी लोग कह रहे हैं कि अच्छा 20 दिन तो हो गया, या 2 हफ्ता हो गया, या 7 दिन हो गया, अब ये तो करना है, ये करना है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं रिजिड मत होइए, पेशेंट को सपोर्ट करिए। वो धीरे धीरे अपने आप खुद, जब उनका अंदर का सब कुछ स्टेबल होगा तो वो ठीक हो जाएगी। कुछ कंडीशन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि बीच वाला स्थिति है। इसमें पेशेंट को हम लोग को मेडिकेशन तक देना पड़ता है, यानी कि एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और जो तीसरा, जो सबसे सीवियर है, उसमें पेशेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा क्राई और सुसाइडल टेंडेंसी आता है, जिसको हम लोग फिर थोड़ा सा थेरेपी और मेडिकेशन से डील करते हैं। तो ये बातें थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, यानी कि बच्चा होने के बाद माँ के अंदर में होने वाले कुछ बदलाव के बारे में। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी हुआ है तो आप अपने घर में उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।